औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अल्माज़ यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमरान रियाज़ ख़ान साहब को। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं, जो अरेस्ट हो चुके हैं, यहाँ पर मैं उनकी रिहाई कब देखती हूँ और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो पर्दे पर नहीं आएँगे, वो पर्दे से गायब हो चुके हैं। तो क्या इल्मे नजूम की रोशनी में उनका मुस्तकबिल दिखाई देता है? तो बिल्कुल ज़रूर आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस का आंसर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। अ, हम बड़ी ही तफ़सील के साथ प्लैनेटरी पोज़ीशन को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि सियारगान जो है, उनकी पोज़ीशन क्या है और इल्म नजूम की रोशनी में मैं इन चीज़ों को किस तरफ जाते देख रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साथ शेयर करती चलूँ कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो अरेस्ट हुए हैं, वो फ़िक्स असेंडेंट में हुए हैं, ठीक है? फ़िक्स असेंडेंट में जब भी कोई काम किया जाता है तो वो कुछ देर पा होता है, उस तवील होता है, बहुत जल्दी जो है वो आनन-फानन मुकम्मल नहीं होता। तो इमरान रियाज़ ख़ान साहब का फ़िक्स असेंडेंट में अरेस्ट होना इस तरफ इशारा देता है कि थोड़ा-सा उनका ड्यूरेशन इस वक़्त लंबा हो सकता है। अच्छा, यहाँ अगर बात की जाए इस वक़्त के हालात की, सियार खान ने बहुत बड़ी हलचल मचाई हुई है। इस वक़्त जो प्लैनेटरी पोज़ीशन बनी हुई है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब बनी हुई है। मैंने आप लोगों को पहले भी टाइम बाय टाइम इन चीज़ों के बारे में अवेयर किया है कि आने वाले हालात कैसे होंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि यूरेनियस पाकिस्तान की असेंडेंट की डिग्री के करीब अपनी रेट्रोग्रेशन कंप्लीट कर चुका है, चूँकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। उसके रिज़ल्ट हमें देर पा मिलते हैं। तो ये जो टाइम है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम होगा। यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें बगावती तहरीकें दिखाई देती हैं, अवामी एहतजाज दिखाई देता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। अब क्या है, अब आगे मैं क्या देख रही हूँ, अब आगे सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होने वाली चीज़ है, वो मज़हबी कार्ड है। अब मज़हबी कार्ड खेला जाएगा, ठीक है? मज़हबी लिहाज से, मज़हबी जमातों की तरफ से चीज़ों को हवा दी जाएगी और ये मज़हबी कार्ड जो है अपने जोश और जुनून के साथ एक दफ़ा उठेगा। फिर जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये वक़्त जो है इन्फ्लेशन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल वक़्त है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है, अवाम पर टैक्सेस और दूसरी चीज़ें ज़्यादा आयद की जाएँगी। अवाम सरापा एहतजाज होगी। एहतजाज देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जब उनकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ पूरी नहीं होंगी, तो क्या होगा? गरीब गरीब से गरीब तर होता जाएगा। तो ऐसे में माशरती बुराइयां भी बढ़ेंगी, माशरे में दूसरे फितने सर उठाएंगे, माशरती जराइम बढ़ेंगे। लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जो भी रास्ता मुमकिन हुआ उसको इख्तियार करेंगे। अब इमरान रियाज़ ख़ान साहब की अगर बात की जाए, तो इमरान रियाज़ ख़ान साहब वो वाहिद पर्सन है जिनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। यानी कि उनको इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि उनकी एक-एक वीडियो जो है, एक-एक लफ्ज़ लोगों के दिलों में घर कर जाता है। जिस टाइम पर इमरान रियाज़ ख़ान साहब को अरेस्ट किया गया, उस टाइम में हम देखें तो उनका लगन लॉर्ड उन मार्स के साथ सेम डिग्री की कंजक्शन पर है। अब जब ये कंजक्शन है, मार्स चूँकि फोर्सेस को, मार्स आपके ब्लड का स्यारा है, ये इंसान को जोश दिलाता है, इंसान में जुर्रत हिम्मत लेकर आता है। तो जो बात बार-बार की जा रही है कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब पर्दे से गायब हो जाएँगे, ठीक है?
तो यहाँ पर मुझे वो हिम्मत तोड़ते हुए दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इमरान रियाज़ ख़ान साहब पहले की तरह ही जोश, जज़्बे, वल्वले के साथ बाहर आएँगे और जैसे ही वो बाहर आते हैं, तो हमें वो ऑन स्ट्रीम दिखाई देंगे। अब आगी बात कि इमरान रियाज़ ख़ान साहब कब रिहा होंगे। इमरान रियाज़ साहब, सबसे पहले तो आप ये देखें कि वो क्यों गिरफ़्तार हुए। इमरान रियाज़ ख़ान साहब का इस वक़्त, इस साल में बंधना योग एक्टिवेट हो चुका था। अब जिसकी वजह से एक दफ़ा वो पहले भी कैदोबंद में रहे और अब दोबारा उनको कैदोबंद में ले जाया गया। इस वक़्त जब वो जेल में हैं, तो उनका चार्ट अगर मैं देखती हूँ तो मार्स और वीनस सेम डिग्री कंजंक्शन पर पड़े हुए हैं और जेल के उसमें है, यहाँ पर वो उनको कुछ रियायत देंगे। जैसा पहले उनके साथ किया गया, उनकी ज़ुबानबंदी की गई, उनके ऊपर जबर किया गया, उनको फ़िज़िकली टॉर्चर किया गया, उनको बहुत ज़्यादा अज़ियत का सामना करना पड़ा ताकि वो अपनी चीज़ों को भूल जाएँ। इस बार मैं इन तमाम चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा राहत देख रही हूँ। इस वक़्त उनको इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ़ वो जेल में रहेंगे और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बंधना योग की वजह से है। इनके ऊपर जो केसेस लगाए गए हैं, वो बहुत जल्दी उनसे रिहा हो जाएँगे, जैसे ही बंधना योग डीएक्टिवेट होता है। अब बंदना योग की पहली डीएक्टिवेशन जो है, उसके मुताबिक मैं अगर बात करूँ तो मुझे वो जून और जुलाई में डीएक्टिव होता दिखाई देता है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जून और जुलाई के करीब इमरान रियाज़ ख़ान साहब रिहा हो जाएँगे और वो हमारे दरमियान हमें दिखाई देंगे। और अगर बात की जाए वो स्ट्रीम छोड़ दें, तो ऐसा होता मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि मार्स उनके लगन के साथ कनेक्ट है। तो उनके अंदर जोश, वल्वला, गुस्सा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रहेंगी जैसी आप लोगों ने पहले देखी है। ये तो आप सब लोगों को पता है कि सच्चाई के रास्ते पे जब भी कोई इंसान चलता है तो उसको तन्हा होना पड़ता है, उसको मुश्किलात सहनी पड़ती हैं। तो इमरान रियाज़ ख़ान साहब काफ़ी मज़बूत पर्सन है और वो मुझे इतनी जल्दी जो है ना अपनी हिम्मत खोते हुए दिखाई नहीं देते। मेरे इल्म के मुताबिक वो ऐसे ही जोश वल्वले के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ सकते हैं, वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो जैसे ही रिहा होंगे, आप लोगों को वैसे ही पर्दा स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ये तो मैंने अपने इल्म के मुताबिक एक छोटी-सी पेशगोई करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।